हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक राजा थे। वो बड़े पुण्यवानी राजा थे। राजा साहब भगवान के शिष्य थे, भोलेनाथ के शिष्य थे। राजा साहब जो थे उनका कोई संतान नहीं था। तो राजा साहब बड़े दुखी रहते थे। अपनी रानी से बड़े लाड प्यार से कहते थे। सबके घर में बच्चे रोते हैं, बच्चे हंसते हैं, बच्चे की किलकारियां गूंजती है। क्या मैं इतना अभागा हूँ जो मेरा घर में संतान नहीं है। रानी थी दुखी, वो भी कहती थी क्या करूं, मैं तो महादेव का रात दिन पूजा करती हूँ। क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसे दिखाऊं जो कि मेरा संतान होगा। लेकिन गुरु भाई बहन, उनका संतान नसीब किस्मत में नहीं लिखा हुआ था। महादेव के पास रोज रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, लेकिन उनका संतान सुख नहीं था। महादेव के पास आते एक दिन माता पार्वती घूमने आए तो देख रहे हैं कि महादेव के चरण में लिपट के कह रही है कि हे महादेव, इतने बड़ा हम राजा किस काम के हैं। इतने बड़ा राजा हम किस काम के हैं। महलों के रानी है, राजा है, मेरा इतना धन है, संपत्ति है, आखिर किस लिए। मेरा जो होना चाहिए वो तो है ही नहीं। महाराज, सारी धन संपत्ति को त्याग के आपकी तरह हम भी कैलाश पर्वत पे आ रहे हैं। जब माता पार्वती इस बात को सुने तो भोलेनाथ से कहते हैं, आप कितने कठोर हैं। आप बिल्कुल कठोर हैं महाराज। तहे दिल से अपने प्रिय आत्मा से ये राजा रानी दोनों पुकार रहा है, आपको संतान की मांग कर रहा है, फिर भी आप उसे एक संतान नहीं दे रहे हैं। महादेव कहते हैं, देवी आप नहीं जानते हैं, इसका किस्मत में तो संतान सुख लिखा ही नहीं है। कहते हैं तो अपने तरफ से आप इसे दे दीजिए। महादेव कहते हैं, कैसे दे दूं, मेरे पास आखिर क्या है इनके लिए जो दे सकते हैं। ये कहने लगे माता पार्वती, देवी पार्वती, महाराज आपके पास सबसे पहले गले में नागिन है, नाग है, कान में बिच्छूक है, कनगोजर है, लोटन है, भूत बैताल है, किसी को भी बसहा बैल है, किसी को भी उसके गर्भ में एक डाल दीजिए जो कि वो माँ बन सके और उसका पुत्र या पुत्री पैदा हो। महादेव कहने लगे कि हाँ, ये तो आप कहते हैं सच देवी, यही हमें करना चाहिए। महादेव जी ने क्या किए कि जो उनका नाग है गला में, तो नागिन भी तो जोड़ा है, तो गला में तो नाग पड़ा है, लेकिन नागिन वन में तड़प रही है। क्यों ना इसी को हम रानी को गर्भ में डाल दें। अपने शक्ति से शंकर भगवान उसको गर्भ में देने के लिए सोच लिए। अब भोलेनाथ क्या किए कि एक जोगी का रूप धर लिए और जोगी का रूप धर के और उसके दरवाजा पर गए। जब दरवाजा पर कहे गए तो ये बेचारी रानी दुखी कहती है, महाराज बैठिए, मेरे दरबार पे भोजन कीजिए, आप मेरे दरबार पर ही रह जाइए, अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि हम यही काम करते हैं, रोज खाना खिलाते हैं लोगों के, मेरा तो कोई है ही नहीं। महादेव कहते हैं, अरे पुत्री, तुम
नवग्रह चल रहा है, तुम भगवान का ध्यान करो और नवग्रह पूजा कराओ। आज पूर्णिमा के दिन है, सुबह का समय है। रानी अपने पति से कहती है, पतिदेव जी, महाराज जी आए हैं दरबार में, वो कहते हैं कि नवग्रह पूजा करवा दो, तुम्हारा संतान सुख प्राप्ति हो जाएगा। राजा तैयार हो गए। राजा रानी दोनों नवग्रह पूजा करवाने लगे। जब नवग्रह पूजा करवाने लगे तो भगवान राजा रानी को दोनों को बोले कि आंखें मूंद लो और भगवान का ध्यान लगा लो। दोनों आंखें मूंद लिए। भगवान अपनी शक्ति से एक कटोरी में खीर उनके आगे दे दिए, लो ये खीर रात को खा लेना, पहले इसे कपड़े से ढक देना, उसके बाद खा लेना, तुम्हारा पुत्र का प्राप्ति हो जाएगा। जब भगवान ऐसा बोले तो रानी बहुत खुश हुई और खुश होकर अपने पति से कहती है, चलिए जो भी ब्राह्मण को देना है, इस जोगी को देना है, दे दीजिए नेग, और हम इसे बड़े प्यार से रखेंगे, जहाँ हम सोते हैं वहीं रखेंगे। राजा भी बोले, हाँ इसे ढक के रख दो। क्या की कि एक कपड़ा से ढक दी रानी और ढक के भोजन को छोड़ दी और अपना काम करने लगी। गुरु भाई बहन, तो रानी अपना काम में उलझ गई। एक नागिन आई और नागिन आके और खीर को जूठा कर दी और फिर चली गई। नागिन वापस लौट गई। वो जो रानी थी, रानी जब उसको वक्त मिला तो खीर का भोजन कर ली, नागिन का जूठा खीर वो भोजन कर ली और अपना राजा के साथ बेड पर चली गई, आराम की। रानी का पता चला कि हम माँ बनने वाले हैं, गर्भ से हैं। ये बात राजा को बताई। राजा को बड़ा आनंद मिला, बड़े खुश हो गए। राजा खुश हो गए और सबसे बताएं कि मेरा भी पत्नी जो है वो गर्भ से है, माँ बनने वाली है, हम भी पिता बनने वाले हैं। उनका नगर के लोग जो थे वो बड़े खुश हो गए। जब बच्ची पैदा ली, 9वां महीना के बाद एक सुंदर सी कन्या पैदा ली। राजा रानी उसे देखकर बड़े खुश थे। राजा रानी वैसा बच्चा किसी को नहीं देखे थे जितना सुंदर था। उन्हें बड़ा आनंद मिला। बड़े बधाइयाँ उनके दरवाजे पर बजा। बहुत नेक जोग सबको दिए, सब गाए बजाएं। राजा को आनंद मिला, खुशी मिला। धीरे धीरे वो कन्या बड़ी होने लगी। जब 3 वर्ष के हो गई तो माँ दूध पिला के सुला देती बिस्तर पे सुला देती और माँ अपने काम में रानी लग जाती। तो ये बच्चा जो लड़की थी वो नागिन बन जाती, वहाँ से बिस्तर पे रहती ही नहीं, नागिन बन के बाग बगीचा में रात्रि के समय में घूमती। और ऐसा ही करते करते रानी सोचती, अरे मेरा बच्चा नहीं है, अच्छा कहाँ कहीं चल गया होगा, घूम रहा होगा। 3 साल का था, घूमती थी। तो इसलिए रानी इसी बात से खुश रहती थी कि कन्हू खेलने गई है। लेकिन वो प्रतिदिन नागिन शिव मंदिर जाती थी, नागिन बन के, नागिन रूप में, और जाके भगवान से प्रार्थना करती थी कि भगवान हमें तो एक मनुष्य का वो दृश्य जन्म लेने को लिए सौभाग्य दिए हैं। हम तो बन गए हैं लेकिन मेरा रूप तो नागिन का है, हम तो एक नागिन हैं। तो पता नहीं मुझसे ब्याह कौन करेगा। मेरे माता और पिता तो राजा रानी हैं, लेकिन मुझसे ब्याह कौन करेगा। महादेव, जब ये लड़की धीरे धीरे बड़ा हो गई तो महादेव सोचने लगे, हाँ ये तो सच्चे कहती है, इससे ब्याह कौन करेगा। एक दिन के बात है कि जो माँ थी, माँ देख ली अपने बेटी को कि कहाँ जाती है। तो घर से बगल में उसका बगीचा था, बगीचा में गई, अपना नागिन का रूप बना ली। माँ चिल्लाने लगी, चीखने लगी कि मेरे बेटी नागिन है। उसके पिता जो थे वो कहने लगे, हल्ला मत करो, किसी को मत बताना कि मेरा बेटी एक नागिन है। नहीं बताना। ये जो लड़की थी, लड़की तो नागिन थी ही। माता पिता इस बात से दुखी रहने लगे
अपने बेटी को भी नहीं बताए कि हम तुम्हें नागिन रूप में देख लिए हैं। बेटी भी नहीं चाहती थी कि मेरे माता पिता मुझे नागिन रूप में देखें। ये माता पिता दोनों भगवान के भक्त थे, भोलेनाथ के भक्त थे। दोनों चिंतित रहने लगे। एक दिन महादेव आए उनके दरबार पे, फिर वही जोगी का रूप में। जब जोगी का रूप में आए तो कहते हैं, ए राजा रानी महाराज, आपने तो मुझे पुत्री का प्राप्ति दे दिए हैं, कन्या का सुख तो हो गया, लेकिन वो कन्या एक नागिन है, उससे विवाह कौन करेगा महाराज? बाबा महादेव भोलेनाथ कहते हैं, माया रूपी भोलेनाथ, तुम दुखी मत हो रानी, राजा तुम दुखी मत हो, इससे ब्याह तो लोग हंसते हंसते कर लेंगे, क्योंकि ये जो कन्या है बहुत भाग्यशाली है। इसके लिए हम एक वर ढूंढ रखे हैं, इसके लिए एक वर ढूंढ रखे हैं, इसका विवाह हो जाएगा। वो जो ब्राह्मण के रूप में, जोगी के रूप में महादेव थे, वो चले गए दूसरे राजा के दरबार पे। दूसरे राजा के दरबार पे कहने गए और राजा निकले तो कहने लगे, राजा साहब, बाबा क्या आपके नज़र में कोई लड़की है? मेरा जो पुत्र है मंगल दोष है, मंगल दोष है, इससे विवाह कौन करेगा? बाबा महादेव कहते हैं, इसके लिए मेरा तो एक नज़र में है रिश्ता, एक लड़की है। वो राजा का नाम बताए और उस लड़के का नाम बताए, बोले कि ठीक है, ये रिश्ता मुझे स्वीकार है। और रिश्ता के लिए दोनों तरफ से हाँ हो गया, दोनों तरफ से हाँ हो गया। दिन सुदिन बैठ गया गुरु भाई बहन, दोनों का विवाह हो गया। ये जो लड़की थी, लड़की अपने पति को सोए छोड़ देती थी और नागिन बन जाती थी। नागिन वो चली जाती थी नागिन बन के अपना घूमने, रोज प्रतिदिन ऐसा ही करती थी। इसके जो सास ससुर थे वो नहीं देखे थे, सास ससुर नहीं देखे थे, इसका पति भी नहीं देखे थे। प्रतिदिन कहते, अरे मेरा बहू कहाँ गई, मेरा बहू कहाँ गई। लेकिन जब बहू 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 3 बार कहते थे तो ये जो बहू थी, वो नागिन बहू, वो अपना चली आती थी कमरा में, घर में आ जाती थी, पता भी नहीं चलता था। माँ जी हम इस कमरे में थे, माँ जी हम ये काम कर रहे थे, पिताजी हम ये काम कर रहे थे। लेकिन कुछ ही दिन बीता, 2 साल 3 साल बीता कि इसका जो पति था, वो पति का रास्ते में कहीं घोड़े सवार जा रहे थे और उन्हें प्यास लगा तो एक कुएं पर पानी पीने जा रहे थे कि एक सर्प ने डांस लिया, एक सर्प ने डांस लिया और इन्हें मृत्यु हो गया, इन्हें मृत्यु हो गया। अब माता पिता, उनकी पत्नी आश्रय में है, मेरा बेटा घर नहीं आया है, मेरा बेटा घर नहीं आया है, आखिर कहाँ गया, गया तो कहाँ गया मेरा बेटा। बड़े चिंतित, बड़े दुखी थे। कुछ लोग से पता चला कि आपका बेटा का मृत्यु हो गया है, आपका बेटा का सर्प ने डांस लिया है, मृत्यु हो गया है। लोगों ने राजा साहब के घर में लाकर राजकुमार को सुला दिए। माता पिता बिलख बिलख के रोने लगे, माता पिता बिलख बिलख के रोने लगे। पता चला इस कन्या के माता पिता के कि मेरे जो जमाई हैं वो इस दुनिया से चल बसे हैं एक सर्प को डांसने से। दोनों भागे भागे दौड़े दौड़े अपना बेटी के ससुराल आए। बेटी का ससुराल आकर और कहते हैं अपने बेटी के सास और ससुर से कि बहन जी, भैया जी, इतने लोग के सामने कुछ कहने को लिए हम सोचते हैं, कहने में मुझे शर्म आ रहा है, लेकिन आप यदि इस बात को दुख न माने तो हम आपसे कह सुनाएंगे। बोले कि तो ठीक है, आप कहिए। कहते हैं कि आपका बेटा तो जीवित हो जाएंगे। कहने लगे कि तो भला इसमें सोचने का बात है, मेरा पुत्र को जिला दीजिए, नहीं तो हम दोनों पति पत्नी नहीं जिएंगे, मेरा तो एक ही पुत्र है। इसके जो नागिन की माँ है वो कहती है, राजा साहब, भैया जी, वो अपने उसके सास और ससुर से, जो मेरा बेटी है वो एक इच्छाधारी नागिन है, एक इच्छाधारी नागिन है, ये अपने पति को प्राण बचा सकती है। जब इतना बात सुने माता पिता, उसके सास ससुर,
तो अपने बहू के चरण में लिपट गए और कहने लगे, बहू मेरा बेटे को प्राण बचा लो, तेरा ही तो पति है, तेरा सुहाग उजड़ जाएगा, बेटी मेरा बेटा को जान बचा लो। ये जो बेचारी नागिन थी वो क्या की कि क्षण भर में अपना रूप बदल ली, भगवान से प्रार्थना करके रूप बदल ली, नागिन बन गई और नागिन बन के अपने पति का पैरों में डांसा हुआ सर्प का विष सारा चूस ली, सारा चूस के और फिर से वो एक स्त्री बन गई, सुंदर लड़की जैसे थी वैसा ही बन गई। सारा लोग उसे डंडे लेकर खड़े हो गए गांव वाले और कहने लगे कि राजा साहब आपकी बहू एक नागिन है, आपका जो बहू है वो एक नागिन है, आप अपने बहू का देखिए या पूरा प्रजा का, और नहीं तो आपका जो राज सिंहासन है वो छिना जाएगा। ये कहने लगे, राजा साहब नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा पुत्र का जीवन दान दिया है ये नागिन, मेरा सब कुछ यही है, लेकिन सारे प्रजा वालों के कहने से जो उसका बेटा था वो बेटा कहने लगा कि नहीं, हम नहीं रखना चाहते हैं अपने नागिन पत्नी को, क्यों वहीं से रखेंगे। वो क्या किए, क्या उसको बोले कि ठीक है, एक बार तू नागिन रूप में आ जाओ मेरे सामने, यदि तू मेरे सामने नागिन रूप में आ जाएगी तो गांव वालों के बात को हम कभी नहीं मान सकते हैं, तू मेरे सामने आ जाओ नागिन रूप में। वो बेचारी जो लड़की थी वो नागिन रूप में आ गई, महादेव की भक्त थी, प्रतिदिन मंदिर जाती थी नागिन रूप में, महादेव की भक्त थी। नागिन रूप में वो लड़की आ गई, जब आ गई तो पहला डंडा उसको पति चला दिए। वो लड़की कहती है अपने पति से, हाय राम मांग के सिंदूरवा मंगिया साजल रतैना, हाय राम मांग के सिंदूरवा मंगिया साजल रतैना, हाय राम हाथवा के चूड़िया हाथवा साजल रतैना, हाय राम लाल का चुंदरिया अंगवा भरल रतैना, हाय राम हम सोहागिनिया पति के हाथवा से चाली जय बैना, हाय राम पति जी के कंधवा हमें लोक जय बैना, हाय राम हमर पति हथि नीरदैया हम मरिए जय बैना। बेचारी भगवान से प्रार्थना करके कह रही कि भगवान मेरे पति मार रहे हैं, मेरे पति को कोई दंड नहीं दीजिएगा, ये निर्दयी हैं, हम निर्दयी नहीं हैं, मेरा मांग का सिंदूर है जो भरा रहेगा, मेरा हाथ का चूड़ी है वो भरा रहेगा, मेरा लाल चुंदरी सजा रहेगा, पति के कंधे से चले जाएंगे। वो बेचारी मन में सोच ली, भगवान से प्रार्थना कर रही है। इसका जो पति था गांव वालों ने मार के उसे फेंक दिए। अब जब फेंक दिए रास्ते कहीं पर ले जाकर, तो भगवान भोलेनाथ उसे आए, भगवान भोलेनाथ आए और उसको जीवन दान दे दिए। वो लड़की फिर से जीवित हो गई, क्योंकि इच्छाधारी नागिन थी, इच्छाधारी भगवान का बनाया हुआ रचा हुआ था, उसको जीवन दान दे दिए। उसको जीवन दान जब मिल गया तो फिर से एक नागिन बन गई और नागिन रूप में वो वन में रहने लगी, ससुराल नहीं गई। जब ससुराल नहीं गई तो ये राजा का लगा कि अरे हम अब दूसरा विवाह कर लेंगे, बेटे को कर देंगे। नागिन बहू तो चली गई, अब क्यों ना बेटे को दूसरा विवाह कर दें। ये जो नागिन थी पूरा दिन सुंदर लड़की बन के वन में रहती थी और पूरा रात नागिन बन के रास्ते पे बैठी हुई थी। ये जो राजकुमार इसको पति थे उसी रास्ते से जा रहे थे घोड़ा सवार होकर। ये लड़की पर नजर पड़ गया, लड़की तो खूबसूरत ही थी, इसका मन मोह गया और मन मोहित होकर घोड़े से उतर के और कहते हैं, किनका घर के बेटी बहू हैं, किनके बाट जो रहे हैं, जो आप
रास्ते पे खड़ी हैं। कहते हैं क्या कहें, मेरा संसार में यहाँ कोई है ही नहीं। मेरे माता पिता एक सहारा थे, वो भी अब दुनिया में नहीं है। किसी को भी दया लगेगा तो मुझे हाथ पकड़ के ले जाएगा। ये कहते हैं कि मेरा विवाह नहीं हुआ है, क्या मेरे साथ आप चल सकते हैं? ये लड़की कहती है हाँ चलेंगे, आप मुझे मारेंगे तो नहीं? ये राजकुमार बोला नहीं, आपका देवी समान पूजूंगी। आप मेरे घर का एक देवी रहेंगे, लक्ष्मी रहेंगे। हम आपको कभी नहीं मारेंगे। इतनी सुंदर नारी को जो मारेगा वो तो हत्यारा रहेगा। वो अपना घोड़े पर रानी को बिठा लिए, उस लड़की को, राजकुमारी को बैठा लिए, जो कि वही इच्छाधारी नागिन थी। बैठा लिए, वो लड़की वापस आ गई। लड़की वापस आ गई। उसके पिता माता देखे तो कहने लगे इससे विवाह कर देते हैं। उससे विवाह कर दिए। फिर से दोबारा नागिन घर आई वापस, दोबारा फिर से विवाह कर दिए उसको। जब विवाह कर दिए तो साथ में फिर से राजा के साथ, अपने राजकुमार के साथ, सास ससुर के साथ रहने लगी। कुछ दिन बाद उसके पिता आए अपने घर बुलावे को लिए कि हम अपना बेटी को ले जाने आए हैं। वो अपना बेटी को पहचान गए कि ये मेरा ही बेटी है, लेकिन सास ससुर उसके पति कोई नहीं पहचाने। अपना बेटी को ले गए घर, अपना बेटी को ले गए। उसके जो सास ससुर थे कोई भी नहीं बताए सच कि हाँ आपका बेटी को तो हम मार डाले हैं, आपका बेटी का प्राण हर लिए हैं, नहीं बताए। और उसे विदा कर दिए अपना मैके जाने को लिए। वो नागिन तो मैके चली गई। मैके चली गई, अपने माता के सामने भी वो नागिन रूप हो जाती थी। उसके सास जो थे, माँ थी, जो कहने लगी बेटी तू तो मेरे सामने भी नागिन रूप हो जाती हो, क्या तेरे सास ससुर नाराज नहीं होते हैं? नहीं माँ, मेरे सास ससुर नाराज नहीं होते हैं। जब से तो अपने पति का प्राण वापस दिए हैं, लाए हैं, जब से तो मुझे सास अपने हाथ की हथेलियों पे रखते हैं, पलकों पे बिठा के रखते हैं माँ। जब नागिन रूप हम आते हैं तो मुझे कटोरी में दूध भर के पिलाते हैं। उसके माता पिता बहुत धन्यवाद किए। जब इसके पति लेने आए तो ये बेचारी अपना ससुराल को चली गई। जब ससुराल को चली गई तो रहते गुरु भाई बहन कुछ दिन बीत गया। कुछ दिन बीत गया तो उसके सास ससुर संतान के लिए कहने लगे बहू एक पोते दे दो, एक पोती दे दो। ये भगवान से जाके कहती थी भगवान महादेव जी, मेरे सास ससुर तो मुझसे संतान की प्राप्ति मांग रहे हैं, मैं क्या करूं? महादेव कहते हैं जब तक तुम्हारे जो सास और ससुर है वो तुम्हारा नागिन रूपी नहीं स्वीकारेगा तब तक तुम्हारा गोद नहीं भरेगा। ये बेचारी किसी से कह भी नहीं सकती थी। एक दिन फिर वो राजकुमार जो थे फिर घोड़े से कहीं जा रहे थे, उन्हें प्यास लगा, फिर उतर गए, नागिन डांस ली, फिर से मृत्यु हो गया। इनका घर फिर से आ गया हाल कि आपका बेटा का सांप काटने से मृत्यु हो गया है। फिर ये राजा चौंक गए। अब कहते हैं कि उस वक्त तो मेरा नागिन बहू ने बचा लिया था। बहू को कहते हैं बहू अब क्या करें, मेरा पहले भी बेटा एक बार मर चुका था, एक मेरा बहू जो थी वो बचाई थी जान, लेकिन इस बार तो होए भी नहीं, अब मैं क्या करूं? उनके जो माता पिता थे वो फिर से जानकारी हुआ, फिर से दौड़े आए। जब दौड़े आए तो देखते हैं कि बेटी कुछ बोल ही नहीं रही है। अपने बेटी से जाके चुपके से कहने लगे बेटी क्या इस बार तू प्राण वापस अपने पति को नहीं लाएगी? कहते हैं कि हाँ पिताजी लाएंगे, लाएंगे मैं अपने पति को प्राण वापस, लेकिन मेरा सास ससुर मुझे घर से निकाल देंगे, मेरा प्राण लेंगे, तो हम क्या करें? वो जो उसके माता पिता थे वो कहने लगे आप मरे हुए बेटे को मुझे दे दीजिए, मुझे सौंप दीजिए, आप लोग मेरे साथ नहीं जाइए, मेरे साथ नहीं जाइए और अपने मरे हुए बेटे को मुझे सौंप दीजिए और मेरे बेटी को मेरे साथ जाने दीजिए। उसके बेटी
और जो दामाद थे वो अपने लेकर चले गए, अपना घर मरे हुए को लेकर चले गए। और ये जो नागिन थी, इच्छाधारी नागिन, वो नागिन अपना रूप में आकर उसे विष निकाल के जीवित कर दिया। जब जीवित कर दिया तो आंखें खुला उस राजकुमार को तो देखता है कि एक नागिन रूपी पत्नी खड़ी है, नागिन रूप में। उसका तो पलक नीचे हो गया, सर झुक गया और कहने लगा कि अरे पहला पत्नी मेरा नागिन थी, दूसरा पत्नी भी नागिन बन गई। वो कहती है लड़की, पतिदेव जी आपके प्राण बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो नागिन क्या, किसी को प्राण भी लेना रहेगा तो वो भी ले लेंगे और आपका जीवन दान देंगे, बचाएंगे। हम वही नागिन हैं जिसे आप वन में फेंक दिए थे मारकर, वही नागिन है जो कि भोलेनाथ के हम भक्त थे। प्रतिदिन रात में आपके बिस्तर से हटके और भगवान को दर्शन करने के लिए जाते थे। आप मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन आप जो कहेंगे वो, यदि इस बार आप चाहते हैं कि आपको नज़रों से हट जाए, आपको ज़िंदगी से हट जाए, तो आपका ज़िंदगी में दोबारा वापस नहीं आएंगे। ये जो राजकुमार था वो लड़की का हाथ थाम लिया और कहने लगा, मेरा किस्मत तू ही है, यदि तू मेरा पत्नी नहीं रहती तो जीवनदान मुझे नहीं मिलता। चलो मेरे घर। जाके अपने गांव में पूरे लोग से चिल्ला चिल्ला के बाजे गाजे के साथ बताया कि मेरा पत्नी इच्छाधारी नागिन है। भाई किसी को कोई दिक्कत है? यदि दिक्कत है तो मेरे राज से चले जाओ, क्योंकि मैं इस राज का राजा हूं। भला कौन राज छोड़ने के लिए तैयार होगा? कोई नहीं छोड़ा और सब लोग राजा के जय जयकारी किया, इस नागिन को जय जयकारी किया, भोलेनाथ को जय जयकारी किया। ये लड़की सबको बताई कि देखिए, जो भी महादेव के पूजा करते हैं तो महादेव किसी को दुखी नहीं बनाते हैं। महादेव जो हैं भोलेनाथ सदैव उसको रक्षा करते हैं और रक्षा करके ही उसको खुश रखते हैं, कभी दुखी नहीं। और महादेव जो हैं वो जगत्तर के रखने वाले हैं, 3 लोक के मालिक हैं। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।